Come on, dear students. I am going to solve your some problems. These problems are related with Geography's first chapter, Resource and Development. Although I tried to solve some of the problem in my previous lecture also, previous session also, but here some of the students arise very important questions about which they don't understand, and this is land use pattern. Here in this session we will try to solve your problem, land use pattern. First, regarding this, I want to say you that land is a very important resource. I already said you about this. We are terrestrial living animals, and so we use land for our different purposes. Our every action, our every developmental work, our every economical activity are performed on land only. हालांकि साइंस के विकास के बाद हम लोग वायुमंडल में भी, जलमंडल में भी अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो मोस्टली एक्टिविटी होता है वो लैंड पे ही होता है. तो लैंड का हम डिफरेंट पर्पस से जो यूज करते हैं वही लैंड यूज पैटर्न है. इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. अब यहां पे समझना है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि लैंड का हम लोग कितने उद्देश्य के लिए यूज करते हैं. चलिए इस पे हम विस्तृत प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे. लैंड का फर्स्ट यूज ऑफ लैंड इज फॉरेस्ट कवर. Second use of land is land not available for cultivation. Third use of land is other uncultivated land, excluding fallow land, जिसमें fallow land नहीं है. Fourth is fallow land, and fifth is net sown area. We will try to understand all of these one by one. First of all, you take forest. As you know that forest is very important for us. Plant kingdom is the root cause of living existence on earth. Because plant is only that factor which takes this sunlight directly and change this sunlight into usable resources. ये टेक्नोलॉजी केवल प्लांट के पास है. सूर्य जो है वो ऊर्जा का अल्टीमेट स्रोत है. सौर ऊर्जा को डायरेक्टली हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. आप जो भोजन करते हैं वो भी, उसमें जो ऊर्जाएं हैं वो भी सौर ऊर्जा का ही एक परिवर्तित रूप है. आप जितने रिसोर्स का यूज करते हैं, जितने भी एनर्जी रिसोर्स का यूज करते हैं वो सारी सौर ऊर्जाएं हैं. लेकिन इस सौर ऊर्जा का डायरेक्टली यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं. हालांकि मनुष्य के साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के बाद एक फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है, जिससे हम कुछ हद तक सौर ऊर्जा को ट्रैक करके
एनर्जी में कन्वर्ट करने में सफल हुए हैं, लेकिन इतने से ही सब कुछ होने वाला नहीं है। हम एलियन की तरह सौर ऊर्जा को डायरेक्टली भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये केवल पेड़ पौधा करता है, और पेड़ पौधा प्लांट किंगडम आई एम इंक्लूडिंग दिस इन फॉरेस्ट कवर। We discussed about the 1992's Earth Summit, where the scientists and world leaders decided to solve the ecological problem of the world. And to solve the ecological problem, they decided and gave an agenda to whole world, to every nation of the world, that they must keep at least 33% of their land as a forest cover. तो 33% लैंड अगर कोई भी देश फॉरेस्ट कवर के रूप में रखता है तो ये इकोलॉजी को बैलेंस करके रखेगा। चलिए, अपने देश में जो फॉरेस्ट कवर है और लैंड का यूज जो हम फॉरेस्ट के रूप में कर रहे हैं वो 22.78%। इसको मोटा मोटी तौर से 23% के रूप में रखिए, तो 33% लैंड कवर फॉरेस्ट के रूप में होना चाहिए, जबकि 23% लैंड कवर हमारे देश में फॉरेस्ट के रूप में है। तो यहाँ पर हम लोग लैग कर रहे हैं और ये हमारे लिए इकोलॉजिकल प्रॉब्लम के रूप में आ सकता है, आ रहा है। तो इसको और भी बढ़ाना है। फॉरेस्ट कवर को हम जितना बढ़ाएंगे हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे, हमारी ज़िंदगी, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारा एग्जिस्टेंस उतना ही मुकम्मल होगा। तो फॉरेस्ट कवर के रूप में अपने देश में आपने देखा कि 22.78% भूभाग ये कंप्लीट जो फॉरेस्ट कवर है हमारे देश का वो बतलाया हमने। सेकेंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बट due to shortage of time we can't discuss about this. We will discuss on this point in our next work session.